अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। अडियाला जेल फैक्ट्री नाके पर मौजूद है। पीछे आपको लोग नजर आ रहे होंगे, धरना जारी है, कारकुनान नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ से कुछ खबरें आ रही हैं जो इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रखनी है। साथ ही रिपोर्टर अताउर रहमान कोस्तानी और जियाद अली शाह भी मौजूद हैं। सबसे अहम चीज़ जो आज अलीमा खान की जानब से सुहेल अफरीदी को आप कह लें कन्फ्यूज़ किया गया है, बेबस किया गया है, या कम से कम सुहेल अफरीदी को झंझोड़ने की कोशिश की गई है, वो बड़ा मामला अहम है। फिर सुहेल अफरीदी के खिलाफ जो MPAs हैं, ज़ाहिर है पहले तो ठीक है, पता नहीं MPAs उनके खिलाफ हैं भी या नहीं है, तो इस पर भी उन्होंने गुफ्तगू की है कि कितने MPAs उनके खिलाफ हैं। एक तो ये चीज़ होगी, लेकिन सबसे पहले जो अहम चीज़ है, ठीक है, एक तरफ तो मुशावरत जारी है कि अब ये धरना जारी रहेगा या धरना ख़त्म कर दिया जाएगा। अहम चीज़ ये है कि सुहेल अफरीदी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, खान की बहनें भी मौजूद हैं, और कॉल दी गई थी कि तमाम जो PTI की MPAs हैं, MNAs हैं, सैनेटर्स यहाँ पर पहुँचे। तो यहाँ पे तकरीबन को 50 के करीब PTI के MPAs, MNAs, सैनेटर्स, यानी आपको मैक्सिमम नंबर दे रहा हूँ कि वो मौजूद होंगे। और टोटल यानी बहुत ज़्यादा आप कह रहे मैक्सिमम 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 बहुत ज़्यादा जो नंबर यहाँ पे लोगों का मौजूद है वो 350 तक होगा। टोलियों के अंदर लोग जो है वो खुले खुले के पीछे जो है वो बैठे हुए हैं। तो ये बड़ी तशवीशनाक और इसके साथ साथ शर्मनाक सूरत हाल है। शर्मनाक मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए हम तो रिपोर्ट करते हैं, आपको और एक्यूरेट ही रिपोर्ट करते हैं, ज़्यादा लोग हो तो ज़्यादा बताते हैं, कम हो तो कम बताते हैं। जितने लोग होते हैं आम तौर पे वज़ीर आला किसी गांव के अंदर जाए तो इतने लोग वज़ीर आला को देखने के लिए छतों पे आ जाते हैं। आम तौर पे इतनी किसी गांव में बारात आ जाए तो वो लोग देखने के लिए आ जाते हैं। सबसे पहले छोड़ दें इन चीज़ों को। कोहिस्तानी साहब से जानते हैं कि कितने बंदे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप कॉल देते हैं, इतनी बड़ी कॉल देते हैं, तो उसके बाद ज़ाहिर है फिर वज़ीर आला साहब हैं एक बड़े सूबे के, और वज़ीर आला साहब खुद क्लेम भी करते हैं कि वो 4.5 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं। तो 4.5 करोड़ लोगों के नुमाइंदों के साथ अगर 450 बंदा भी नहीं होगा तो ये चीज़ तो बड़ी अजीब होगी। जी कोहिस्तानी साहब। देखें 400 लोग तो है। हम्म, मतलब ये फिगर में आपको मैंने ना पूरा मैं आपसे भी पूछ रहा था, ज़ियाद से भी पूछ रहा था कि यार कितने लोग होंगे कितने होंगे, और मैं मतलब दूर से अब एक एक बंदे को तो बंदा हिसाब नहीं कर सकता। हाँ, मुझे ऐसा लगता है 400 लोग हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ जो है वो सबसे अहम ये है कि अभी मेरी एक रहनुमा के साथ बात हो रही थी, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा। तो उनसे मैंने पूछा कि यार मसला क्या है, वज़ीर आला यहाँ पे आए हुए हैं, इमरान खान की बहनें यहाँ पे आए, सारे MPAs आए हुए हैं, यहाँ पे तो 400 लोग भी नहीं है, सिर्फ 400 लोग हैं। आप मतलब बड़ी मुश्किल से आप कहें कि 400, इससे ऊपर एक बंदा नहीं होगा। ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि PTI के अंदर जो रोपोश लोग हैं हम्म, उनको ओहदे दिए गए हैं। हम्म, और ये बात ठीक है उनकी। आप रोपोश लोगों को ओहदे दोगे, वो तो खुद सामने नहीं आ सकता, हम्म, तो फिर उस ओहदे से वो लोगों को क्या निकालेगा, हम्म, वो लोगों के अंदर जाके क्या कैंपेन चलाएगा। ऐसे मेरे ख्याल में सबसे पहले PTI को जो लोग रोपोश है उन सब से ओहदे छीन लेने चाहिए, और जो लोग ग्राउंड पे आके एक्टिव होते हैं उनको आपने ओहदे देना चाहिए, ताकि यार वो एक्टिव हो जाएं। वो खुद जब एक्टिव होगा ग्राउंड पे तो उनको देख के लोग भी आ जाएंगे। चले। एक ये चीज़। अच्छा, दूसरी जो अलीमा खान और उसके हवाले से आप बात वो कर रहे बाद थे। में बात करते हैं, वो बाद में बात करती हैं। मेरे ख्याल से हाँ, ये बात ठीक है कि रूपोश लोग, फिर आप खुद भी नहीं निकलते, बंदे क्या निकालेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पोश भी हैं, जो मंजर आम पर भी हैं। इतने बंदे, 400 बंदे, अगर आपने मैक्सिमम नंबर दिए 400 बंदे, पोस्ट जो लोग हैं ना फैसल एक तारड़ साहब, बंदे को भी निकालने चाहिए। जरा इनको मैं एक जरा बात बता ज्यादा दूं, ज्यादा भाई से। पोस्ट जो लोग हैं ना वो कहीं ना कहीं ग्राउंड पे कहीं ना कहीं नजर आ जाते हैं, एक नहीं तो दूसरे इवेंट में। लेकिन जो रो पोस्ट है जिसमें मैं आपको नाम अगर आप लें तो स्पेसिफिकली एक बंदा टारगेट होता है। जैसे मेरे जहन में अभी आ रहा है शेख वकास अकरम। हाँ, शेख वकास अकरम को आपने कभी ग्राउंड पे देखा है? नहीं, कभी आपने किसी मामले के ऊपर, वो इतलात है PTI के, कभी किसी मामले के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आपने देखा है? शेख वकास अकरम का काम क्या है? शेख वकास अकरम क्या करते हैं? शेख वकास अकरम सिर्फ वही वाले जो है ChatGPT पे डाल देते हैं, वहां से एक पूरी लंबी तहरीर उठा बात के लंबी ट्वीट मार हो देते जाएगी, हैं। बात लंबी हो जाएगी, हाँ। ज्यादा से भी बात करनी है। रऊफ हसन साहब जो इससे पहले तर्जमान थे, उसको आपने कभी कहीं पे उनको देखा है? जी। किधर रऊफ देखा? हसन, मैं आपको बताता हूँ, जब एक मिनट, रऊफ हसन जब PTI के तर्जुमान थे उस टाइम पे PTI सेक्रेटरीट सबसे ज्यादा एक्टिव था। अभी रोज, अभी एक की मिनट बात कर एक रहा हूँ। मिनट, अभी तो वो नहीं है। तो नहीं होगा, एक एक मिनट, बंदे के पास ओहदा नहीं होगा तो वो बंदा नजर भी तो नहीं जाहिर आएगा। सी बात है, एक मैं आपको बता देता हूँ, वो जितना एक्टिव थे था
उस टाइम पे उतना एक्टिव कोई नहीं था। कंपैरेटिवली इससे तो बेहतर एक्टिव थे ज़ियाद शाह जी। बाकी चीज़ों पर बहुत सारी खबरें हैं, उन पर भी बात करनी है। आप ये बताएं कि देखिए, मैं बार-बार ये मैं क्यों इनसे पूछ रहा हूँ भाई, लोगों को ये लगता है, देखिए लग सकता है ना, हर किसी का अपना ओपिनियन है, हम किसी पे सोच पे पाबंदी नहीं लगा सकते ना, तो वो कहें कि भाई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इधर खड़े होके साइड पे, हैं जी, बंदे तो ठाठे मारता हुआ समंदर था, ये पता नहीं प्रोपेगेंडा करना शुरू हो जाते हैं। क्या क्या सूरत हाल जरा बताएं एक दफा लोगों की। तार साहब, एक तो इन्होंने जो बात की है ना, आपने जो रऊफ़ हसन साहब की बात की उस पे भी मैं कमेंट करना चाहूँगा कि रऊफ़ हसन साहब मेरी ज़ाती अपने उसके मुताबिक मैंने उनको देखा है बहुत सारे जगहों पे, वो एक्टिव नज़र आते हैं और वो अभी भी पार्टी के लिए, मैं आपको ये तक बता सकता हूँ कि वो आप ऐसे समझे कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं और वो 5 दिन जो है मुख्तलिफ जगहों पे जाके पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। मैंने उनको खुद देखा है इन एक्टिविटीज़ में, और ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा ग्राउंड पे यहाँ पे आए और वो काम करे। लेकिन मैं आपकी ये जो कोहिस्तानी साहब ने जो बात की है ना, मैं उसके साथ भी इख्तलाफ करता हूँ कि इस वक्त वर्कर्स का जो गिला है ना, वो ये है कि लोग जो है वो बाहर नहीं आते, ठीक है। तो वर्कर्स तो तब आएंगे ना जब उनके नुमाइंदे यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक हल्के का एमपीए है, वो जब यहाँ पे आएगा तो उनके साथ कोई 50-100 बंदा आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एमपीएस ही यहाँ पे नहीं आते। अब कोहिस्तानी साहब ने बात की कि यहाँ पे एमपीएस आए हुए हैं, यहाँ पे कितने एमपीएस आए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत, अगर इनको आप गिन भी ले तो बहुत थोड़े तादाद में जो है वो लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब ये लोग आएंगे खुद, ठीक है, ये सारे आप इनके समझे कितने एमपीएस है कोहिस्तानी साहब सूबाई असेंबली में, ठीक है, कोई 90 के करीब लोग हैं, ठीक है। वो अगर सारे यहाँ पे आ जाए तो 90 के, मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, बाकी अगर आप इसके साथ वो काउंट कर ले तो बहुत ज्यादा तादाद बनती है, ठीक है। तो उन लोगों को आना चाहिए, जब वो लोग आएंगे तो उनके साथ वर्कर्स भी आएंगे, वो मोटिवेट भी होंगे। की बात नहीं, पंजाब से भी लाहौर की क़यादत है। बताएं यहाँ पर जो आप कह रहे हैं कि जो एमपीएस आएंगे उनके साथ 50-100 लोग आएंगे, जो आए हुए हैं उनके साथ 50-100 लोग आए हुए हैं। नहीं भाई, ये तो इनका मसला है ना। मैं आपको बता देता हूँ, वो एक आपकी स्पेसिफिक कॉल होती है ना, आपने कॉल जब एक बंदा कहने का मतलब हाउस में बैठ के वहां से निकल के यहाँ पे आता है तो उनके साथ वर्कर कहाँ से आएगा? वही ना, वही सारे एक ही गाड़ी में बैठ के आ एक जाते हैं। मिनट, मुझे एक बात बताएं आप, ये इनकी नाकामी है। मैं आपके इस चीज़ से इख्तलाफ नहीं करता, ठीक है, लेकिन आज बेसिकली 2 रीजन्स की कॉल थी, ठीक है। आप मुझे बता दें यहाँ पे आप गिने चुने कुछ आपको मतलब पंजाब के लोग नजर आएंगे, कुछ खैबर पख्तूनख्वा के लोग नजर आएंगे जो पहले भी आते थे, वही वाले चेहरे और उतने ही लोग हैं भाई। और मतलब ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ठेका है ये 300 या 400 लोगों ने, ऐसे ही है, ये हमेशा हर जगह पे होते हैं। मेरे गांव पंजाब का सबसे छोटा गांव है, इससे डबल आबादी उसकी भी है। हम इतने एमएनएस और एमपीएस को नहीं जानते जितने यहाँ पे जो वर्कर्स आते हैं उनको जानते हैं। हाँ, रेगुलर ज़ाहिर। अच्छा छोड़ दे। सुहेल अफरीदी साहब और अलीमा खान अभी इकट्ठे बैठे हुए थे, उन्होंने गुफ्तगू भी की। अलीमा खान ने सुहेल अफरीदी को कहा कि देखिए, पिछला जो बजट पास होना था उस वक्त भी खान ने कहा था मेरे साथ मुलाकात करो, लेकिन उन्होंने बगैर खान से मुलाकात के मुतालबे के या मुलाकात के बगैर ही बजट पास कर लिया था। अब आपने बजट पास नहीं करना जब तक खान के साथ मुलाकात ना करवाई जाए। और सुहेल अफरीदी साहब ने भी जो है वो कहा कि ये जो 30 एमपीए मेरे खिलाफ बगावत कर रहे हैं, 5 बंदे भी इकट्ठे नहीं कर रहे। एक तो उन्होंने वो भी तौसीक कर दी कि वाकई ही पार्टी के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक वाली कहानी है। ये अलीमा खान ने जो गुफ्तगू की, आप तो बड़ा करीब बैठे हुए थे कोहिस्तानी साहब, वो जरा उस पर रोशनी डालें। देखें वो बेसिकली सुहेल अफरीदी वो ये बात बता रहे थे कि जो ये जो इख्तलाफात के हवाले से जब सवाल पूछा गया सहाफ़ी की जानिब से, उन्होंने कहा ये एक प्रोपेगेंडा है और उन्होंने कहा कि ये जो बजट आ रहा है, ठीक है, इसमें मज़ीद टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे तो इससे ध्यान हटाने की कोशिश है, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप इस बजट के ऊपर बात करें। अलीमा खान ने उनको बताया कि भाईजान आप इस तरह करें कि बजट उस वक्त तक पास ना करें जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होती। आप इमरान खान से मुलाकात की जो है वो इजाज़त लें, उनको बोले मुलाकात की करवाएं, क्योंकि पिछली बार भी इस तरह हुआ है कि इमरान खान उन लोगों के लिए फ़िक्रमंद है जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं। तो जब वो उनके साथ मुलाकात होगी, मुशावरत होगी तो बेहतर बजट जो है वो। अच्छा, आज अलीमा खान साहबा की टोन भी बड़ी अग्रेसिव थी, उन्होंने जनरल आसिम मुनीर का नाम भी लिया। आमतौर पे वो पिछले कई महीनों से इस तरह नाम नहीं लेते। वो एक दूसरे सेंस में लिया, उसके बावजूद उनका लहजा बड़ा नॉर्मल था, इस दफा वो सख्त नजर आ रही है। वो बेसिकली वो मीडिया को बता रही थी कि मतलब जब मैं नाम लूँ तो आप चला नहीं सकते, तो जब आप खुद ये बात करती है मीडिया के ऊपर आके कि मैं नाम नहीं लूँगी और मुझे मुलाकात की इजाज़त दी जाए तो हम तो फिर आप ही बता दें। अच्छा, एक और चीज़ भी आज़ियाद आपके साथ, और उसके बाद वीलॉग ख़त्म करते हैं। कोई और अहम चीज़ होगी तो बता देंगे, क्योंकि अभी इजलास जारी है और मुशावरत ये होगी कि धरना जारी रखना है। ज़ाहिर है इस सूरत हाल में तो फिर धरना अभी 400 है तो शाम तक 200 रह ऐसा जाएंगे। लगता है ऐसा वही वाली बात होगी,
उसमें आखिर में यही बात बताई जाएगी 400 लोगों के साथ आप कितना दिन धरना दो। 200 रह जाएंगे ना अगर आखिर में। 200 भी नहीं रहते 50 लोग रह जाते हैं तो इसमें अब सीधी सी बात ये है कि ये यही बताएंगे कि अगले मंगल को और और सख्त हो जाएंगे। अच्छा बहरहाल ज़ियाद आप इस पर बात करें। मैंने तनकीद की कि लीडरशिप वगैरह वगैरह एमपीएस नहीं आए, जायज़ तनकीद है। जो पीटीआई का वर्कर है अभी सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, वो कहेगा बुज़दिल की आदत कोई कॉल नहीं देती, बुज़दिल की आदत कोई तहरीक नहीं चलाती, ये बुज़दिल है, ये कॉल नहीं देते, फलाने नहीं देते। आज तो कॉल देगी थी ना, तो भाई जब कॉल वो देते हैं तब भी तो कोई नहीं आता, तो ये उसके साथ साथ वर्कर भी उतना ही जिम्मेदार है मेरे ख्याल से। हाँ तार साहब, आपकी इस बात से भी मैं एग्री करता हूँ कि वर्कर्स जो है वो भी जिम्मेदार है, लेकिन पख्तूनख्वा में जलसा होता है, मलकन डिवीजन में जलसा होता है, मर्दान में होता है, तो लोग निकलते हैं। कहाँ ठीक निकलते है, हैं? वहाँ पे निकलते हैं, ठीक है। वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, ठीक है, कि वहाँ के लोग निकलते हैं। हाँ जनाब, लेकिन वही मैं कह रहा मैं हूँ ना। आपको बताता हूँ जो लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के चाचा कर रहे होते हैं ना, बात इनकी ठीक है, मैं इनसे एग्री करता हूँ। चाचा जो चीखें मार रहे होते हैं, जो कह रहे हैं कि जाके जेल के दरवाजों को तोड़ के अंदर से रिहा मतलब आए ना। करवाओ, तो उन लोगों के यार आप आ जाए ना, मैदान आपके लिए आ जाए, यहाँ पे आए, ये धरना आप लोगों के आए ना, जरा खुद आज भी तो आए। सारे स्टेक होल्डर है ना। हाँ आए, बस सिर्फ आप लीडरशिप को, डॉक्टर साहब, एक मिनट, मैं जो एक लोग बात जो बिल्कुल सबसे सही ज्यादा साहब इसमें तनकीद करना चाह करते रहा हैं ना, एक मिनट, मुल्क के बाहर बैठ के उनसे गुजारिश है आए ना, ग्राउंड आए, यहाँ पे आके फिर आप बात करें, मान लिया जाएगा। मैं एक जुमले में मैं एक बात करना चाह रहा हूँ कि लीडरशिप और वर्कर्स एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट नहीं है, और ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि लीडरशिप की बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती है जो वो उनको वर्कर्स को नहीं बताती, ठीक है। जिस तरह इसकी मिसाल अभी पिछले मुलाकात की है, मुलाकात के हवाले से कुछ नहीं बताया गया, फिर कहा गया कि ये बनू के हवाले से मुलाकात थी, तो बनू से तो पहले बहुत कुछ पख्तूनख्वा में हुआ, अभी भी हो रहा है, खैबर को देके, वजीरिस्तान को देके, बहुत सारे और इलाकों के देके, हमारे इलाकों को देके, ठीक है, वहाँ पे जो हालात खराब है। तारक साहब, मैं आखिरी करें। कमेंट इसके ऊपर करना चाहता हूँ। वो मुलाकात देखो, अगर एक वजीर आला और एक पार्टी का चेयरमैन अगर मिलता है वजीर दाखिला से, ठीक है, तो वो उसमें कोई हरज नहीं है। किसी अगर दफ्तर में आप- मिलना हाँ, चाहिए, एक मिनट, किसी प्राइवेट आप राइश बिल्कुल, का पे ठीक नहीं। है, तो अगर दफ्तर में मिल जाएं तो फिर टाउट का आप टैग लगा लेते हैं, तो जो पीटीआई की जो लीडरशिप है सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से खौफजदा है वो अपनी सोशल मीडिया से, हाँ, ये तो बड़ा मसला है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मसला है, लेकिन मेरे ख्याल में फिर भी उनको एक प्रेस रिलीज जो है वो जारी करना जारी चाहिए। बहरहाल चाहिए, बहुत हाँ। शुक्रिया, आपको बड़े ऑनेस्ट तरीके से सारी सूरत हाल समझाने की कोशिश की है। मैं यहाँ पे ये भी कह सकता था, या हम कह सकते थे कि इनकलाब आ रहे हैं, अडियाला से इनकलाब टकरा गया है और दीवारें टूटने लगी हैं, तो शायद आप लोग खुश भी हो जाते, लेकिन हम तो जो चीज़ होती है वही रिपोर्ट करते हैं, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।